तो रिच डैड पुअर डैड ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है। सच कहूं तो ये एक ऐसा आइडिया है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की पैसे को लेके जो सोच थी ना, उसे जड़ से बदल दिया। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि भाई अमीर बनने का वो कौन सा सीक्रेट है जो हमें स्कूलों में कभी नहीं सिखाया जाता। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर अमीरी का असली रहस्य है क्या? इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही बेसिक सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो जरूर आया होगा। ये सवाल एकदम पते की बात करता है ना? हम में से ज्यादातर लोगों को तो बचपन से यही सिखाया गया है कि भाई खूब मेहनत करो तो खूब पैसा आएगा। लेकिन ये किताब कहती है कि अगर ऐसा सच में होता तो हर मेहनती इंसान आज अमीर होता। तो फिर असली खेल क्या है? असल खेल मेहनत का है ही नहीं, असली खेल है माइंडसेट। और इस सोच का फर्क आता कहाँ से है? इसी को समझाने के लिए लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी जिंदगी की कहानी बताते हैं, जहां उनके पास एक नहीं बल्कि दो पिता थे, एक उनके अपने और एक उनके सबसे अच्छे दोस्त के। और इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल दुनियाएं हैं। एक तरफ थे पुअर डैड जो बहुत पढ़े लिखे थे और एक सुरक्षित सिक्योर नौकरी में यकीन रखते थे। उनका एक ही मंत्र था, सिस्टम के लिए काम करो। वहीं दूसरी तरफ थे रिच डैड जो कहते थे नौकरी करने वालों के लिए सिस्टम बनाओ। एक सिक्योरिटी खोज रहा था तो दूसरा आज़ादी। और इसी सोच के फर्क से निकल कर आता है पैसे का वो सबसे बड़ा नियम जो रिच डैड ने सिखाया। ये नियम सुनने में तो बड़ा सीधा सादा, बड़ा सिंपल लगता है, पर बॉस इसे समझना ही पूरी गेम बदल देता है। इस एक लाइन में ही समझिए पूरी किताब का निचोड़ है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक का सफर। जबकि अमीर लोग एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जहां पैसा उनके लिए 24 घंटे काम करता है, तब भी जब वो चैन से सो रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इसे समझने के लिए बस दो शब्दों का खेल समझना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है एसेट, यानी संपत्ति। और किताब की परिभाषा इतनी सिंपल है ना, कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट है, बस इतना ही। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेस है जिससे लगातार प्रॉफिट आ रहा है, या कोई घर या दुकान है जिससे हर महीने किराया मिल रहा है, या फिर स्टॉक्स और बॉन्ड्स हैं जो डिविडेंड दे रहे हैं। ये सारी चीजें एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये लगातार आपकी जेब में पैसा डाल रही हैं, आपकी इनकम बढ़ा रही हैं। और अब आते हैं दूसरे शब्द पर, लायबिलिटी यानी देनदारी। इसका मतलब भी उतना ही सीधा है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले। और इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज देखने में कितनी महंगी या कितनी शानदार है। जैसे कि वो कार जिसके लिए हर महीने ईएमआई, इंश्योरेंस और पेट्रोल पर पैसा खर्च हो रहा है, या वो महंगा वाला फोन जिसकी कीमत हर साल घटती ही जाती है। ये सब लायबिलिटीज हैं। तो असली सवाल सिर्फ एक है, कैश का फ्लो, पैसे का बहाव किस तरफ है, आपकी जेब के अंदर या आपकी जेब से बाहर? अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं और बाकी लोग लायबिलिटीज। लेकिन अगर बात इतनी ही सिंपल है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? है ना सोचने वाली बात। किताब के मुताबिक इसकी जड़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे अंदर बैठे कुछ डरों में छिपी हैं। ये पुअर डैड वाली सोच है ना, ये हमें लगभग विरासत में मिलती है। जरा सोचिए, स्कूल में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स क्या क्या नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है ये कभी नहीं सिखाया जाता। हमें नौकरी के लिए तो तैयार किया जाता है, पर मालिक बनने के लिए नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन हमारी पढ़ाई का हिस्सा ही नहीं है। और सच पूछिए तो यही हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, दो और चीजें हैं जो हमें इस जाल में फंसाए रखती हैं। पहला तो है डर, रिस्क लेने से डर, कहीं फेल ना हो जाए इसका डर। और दूसरा है आराम, मतलब वो एक फिक्स्ड सैलरी का जो कंफर्ट जोन होता है ना, बस वो। ये दोनों चीजें मिलकर हमें कभी एसेट बनाने की तरफ बढ़ने ही नहीं देती। तो फिर रास्ता क्या है? इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए? आर्थिक आज़ादी की राह कौन सी है? किताब का जो सार है, जो निचोड़ है, वो ये है कि रास्ता मेहनत में तो है ही, पर शायद उससे भी कहीं ज्यादा सही सोच अपनाने में है। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा घंटे काम किया जाए, बल्कि इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना। इसका मतलब है अपनी सोच को बदलना, एसेट और लायबिलिटी के फर्क को अपनी जिंदगी में उतारना और अपनी कमाई को लगातार एसेट्स खरीदने में लगाना। ये एक पूरा गेम प्लान है, सिर्फ अंधी दौड़ भाग नहीं।
तो जाते जाते एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डाले, तो किसी की भी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? शायद वो सिर्फ बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि वो ज्ञान है, वो स्किल्स हैं, और सबसे कीमती वो समय है जो हमारे पास है। तो सवाल ये उठता है कि हम सब अपनी इस असली संपत्ति को कहाँ निवेश कर रहे हैं?